नमस्ते। पूरा अफ्रीका इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस विस्फोटक माहौल के पीछे पाकिस्तान का आतंकवादी नेटवर्क किस कदर सक्रिय हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई पर दुनिया भर के मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यही है आतंक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर? क्या भारत ही नहीं, पूरा अफ्रीका महाद्वीप उस जहर का शिकार होने वाला है जो पाकिस्तान दशकों से बो रहा है। इस वीडियो में हम उन खुफिया फाइलों से परत दर परत पर्दा उठाएंगे जिनमें अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान के आतंकी गुटों की सेंधमारी दर्ज है। आंकड़े, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी मिलाकर इस पड़ताल से सामने आएंगे वो गुप्त रास्ते जिनसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन अफ्रीका के माली, बुर्किना फासो, सोमालिया जैसे देशों में विस्फोट, फंडिंग और ट्रेनिंग का केंद्र बना रहे हैं। पाकिस्तान खुद को दुनिया में आतंक का शिकार दिखाने की कोशिश जरूर करता है, मगर सबसे बड़े आतंकी मॉड्यूल वहीं से चल रहे हैं। तो रहिए तैयार, क्योंकि आज ये वीडियो सिर्फ सूचना नहीं, चेतावनी है। पाकिस्तान के आतंकवादी जाल में अफ्रीका के फंसने की कहानी है और भारत समेत दुनिया के लिए नया खतरा इस वीडियो में सामने आएगा। इतनी सनसनी, इतनी सच्चाई जो सुनेगा हिल जाएगा। पाकिस्तान की रणनीति में धर्म, भूख और बेरोजगारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना कोई नया प्रयोग नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान, कश्मीर में चरमपंथ, मध्य एशिया में कट्टरपंथी नेटवर्क और अब अफ्रीका में इस्लामिक आतंकवाद के फैलते साए। यह सिलसिला एक ही पैटर्न में चलता है। पहले गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों को टारगेट किया जाता है, फिर वहां स्थानीय धार्मिक संगठनों को मदद दी जाती है, फिर एनजीओ और चैरिटी के नाम पर पैसा भेजा जाता है और धीरे धीरे उस पैसे के जरिए हथियार, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश का चक्र चल पड़ता है। अफ्रीका इस समय उसी दौर से गुजर रहा है जहां हर चीज एक अवसर है। प्राकृतिक संसाधन दुनिया की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, जातीय संघर्ष और धार्मिक उन्माद ने उसे कमजोर बना रखा है। इसी कमजोरी ने पाकिस्तान को यह महाद्वीप एक ओपन मार्केट की तरह दिखाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अब उन गलियारों में घुसने की कोशिश कर रही है जहां बोको हरम, अल शबाब, आईएसआईएस और छोटे छोटे स्थानीय गुट पहले से मौजूद हैं। इन संगठनों के पास न तो पर्याप्त फंड है, न ही अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, लेकिन पाकिस्तान के पास ये दोनों हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कुल आतंकी हमलों में अब करीब आधे अफ्रीका में होते हैं। बुर्किना फासो, माली, नाइजर और सोमालिया जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यह वही पैटर्न है जो कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर दिखता था। पाकिस्तान अब भी अपने उसी पुराने हथकंडे को इस्तेमाल कर रहा है। हथियार और पैसा भेजना, धार्मिक प्रचार के लिए साहित्य और प्रशिक्षक भेजना, स्थानीय नेताओं को डराना या खरीदना और धीरे धीरे क्षेत्र पर नियंत्रण जमाना। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2007 से 2016 के बीच अफ्रीका को आतंकवाद से लगभग 119 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। यह रकम सिर्फ बुनियादी ढांचे के नुकसान या हमलों में मरने वालों की वजह से नहीं, बल्कि व्यापार ठप होने, विदेशी निवेश भाग जाने और लाखों लोगों के विस्थापन से भी हुई है। पाकिस्तान जानता है कि जब कोई देश या क्षेत्र इतना कमजोर हो तो वहां बाहरी दखल रोकना आसान नहीं होता। अफ्रीकी देशों में इस्लाम की पुरानी जड़ें हैं, खासकर पश्चिम अफ्रीका और साहिल क्षेत्र में। पाकिस्तान के उग्रवादी नेटवर्क इन जड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक स्कूल और मदरसे वहां पहले भी थे, लेकिन अब पाकिस्तान से जुड़े फाउंडेशन और चैरिटी उनका वित्त पोषण कर रहे हैं। इन मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में धीरे धीरे कट्टरपंथी विचार घुसाए जा रहे हैं। यही बच्चे आगे चलकर बोको हरम, अल शबाब या आईएसआईएस की अफ्रीकी शाखाओं में भर्ती हो जाते हैं। हवाला नेटवर्क का खेल अफ्रीका में सबसे खतरनाक है। धन का यह अघोषित रास्ता पाकिस्तान से खाड़ी देशों के जरिए अफ्रीका में प्रवेश करता है। यह पैसा धार्मिक संस्थाओं, स्कूलों और छोटे बड़े व्यवसायों के नाम पर आता है और फिर वही पैसा आतंकवाद के काम आता है। अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीका में हथियारों और नकदी की सबसे बड़ी आपूर्ति इन्हीं नेटवर्क के जरिए होती है। अफ्रीका के समुद्री रास्ते भी पाकिस्तान के लिए अवसर हैं। हिंद महासागर से होते हुए पाकिस्तान के बंदरगाह कराची और गवादर से सामान और लोग निकलते हैं, फिर खाड़ी देशों में रुकते हुए अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचते हैं।
सोमालिया, केनिया और तंजानिया के बंदरगाह इस चैन के आखिरी पड़ाव हैं। समुद्री डकैतों और आतंकियों के गठजोड़ ने इन रास्तों को और भी खतरनाक बना दिया है। पाकिस्तान के लिए यह एक लो रिस्क हाई रिवार्ड वाला रास्ता है, क्योंकि समुद्री निगरानी उतनी कड़ी नहीं जितनी जमीनी सीमा पर होती है। अफ्रीका में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी संगठनों ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया है। यहाँ से धार्मिक वीडियो, कट्टरपंथी भाषण और भर्ती के लिए प्रचार सामग्री भेजी जाती है। कई बार अफ्रीकी युवाओं को पाकिस्तान या खाड़ी देशों में ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया जाता है। वहाँ उन्हें हथियार और विचारधारा दोनों सिखाई जाती है और फिर वापस अफ्रीका भेज दिया जाता है। यही वह तकनीक है जो पहले अफगानिस्तान में इस्तेमाल की गई थी। भारत के लिए यह एक सीधा खतरा है। अफ्रीका के बंदरगाह और खाड़ी के बीच चलने वाला यह नेटवर्क अगर मजबूत हुआ तो भारत के समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा अफ्रीका में भारत की बढ़ती निवेश योजनाएं और ऊर्जा स्रोत भी असुरक्षित हो जाएंगे। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान की चालें इसे चुनौती दे सकती है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ इस खतरे को पहचान रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक, फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती, अफ्रीकी देशों के सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग और नई तकनीक, सब इसके जवाब में किए जा रहे कदम हैं। लेकिन समस्या यह है कि आतंकवाद का यह नेटवर्क एक देश की सेना या एक ड्रोन स्ट्राइक से खत्म नहीं होगा। यह विचारधारा, पैसा और हथियारों का संगम है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही संकट में हो, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसियों के पास यह समझ है कि कहां और कैसे अपनी रणनीति उतारनी है। यह समझ उसे अमेरिका और चीन के साथ लंबे संबंधों से मिली है। वह इन ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कला जानता है। अफ्रीका में भी वह यही कर रहा है। एक तरफ वह कुछ देशों को व्यापार का लालच देता है, दूसरी तरफ उन्हीं के दुश्मन गुटों को हथियार देता है। अगर दुनिया ने पाकिस्तान के इस नए खेल को नहीं समझा तो अगले 10 वर्षों में अफ्रीका में वही हाल होगा जो कभी अफगानिस्तान में था। वहां से सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी और समुद्री डकैतों का ऐसा जाल फैलेगा जो यूरोप और एशिया दोनों के लिए अस्थिरता पैदा करेगा। पाकिस्तान के लिए यह सब राजनीतिक और रणनीतिक दबाव का साधन होगा। अब दुनिया के सामने विकल्प है, या तो वह पाकिस्तान के इस आतंकवाद एक्सपोर्ट मॉडल को रोकने के लिए संगठित कदम उठाए, या फिर अफ्रीका को नया ग्लोबल जिहाद हब बनने दे। अफ्रीका के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। वहाँ के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ की सरकारों के अस्तित्व का सवाल है, और सबसे बढ़कर यह पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन मामला खत्म यही नहीं होता। इस नेटवर्क के पीछे सिर्फ हथियार और पैसे का खेल नहीं बल्कि भू राजनीति का बड़ा गेम है। पाकिस्तान इस समय खुद को चीन के बेल्ट एंड रोड नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है, और यही रास्ते अफ्रीका में भी फैल रहे हैं। जहां चीनी निवेश सड़कों और बंदरगाहों में हो रहा है, वही पाकिस्तान की एजेंसियां उन्हीं रास्तों को अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह एक तरह का पैरासाइट मॉडल है। चीन ढांचा देता है और पाकिस्तान उस ढांचे के सहारे अपना गुप्त नेटवर्क फैलाता है। इस बीच तुर्की और खाड़ी देशों के कुछ कट्टरपंथी समूह भी इस खेल में परोक्ष रूप से शामिल हैं। पाकिस्तान ने उनके साथ मिलकर फंडिंग चैनल बनाए हैं। यह पैसा कभी मदरसे के नाम पर जाता है, कभी चैरिटी के नाम पर, और कभी छोटे व्यापार के नाम पर। अफ्रीकी सरकारें इस अंतर को पकड़ नहीं पाती, और जब तक वे समझती है तब तक यह पैसा आतंकवाद में बदल चुका होता है। इस सबके बीच स्थानीय माफिया और तस्कर भी लाभ ले रहे हैं। वे हथियार और ड्रग्स की तस्करी कराते हैं और बदले में हिस्सा पाते हैं। इस तरह यह पूरा इकोसिस्टम खुद ब खुद मजबूत होता जा रहा है। अफ्रीका की युवा आबादी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी ने उनके अंदर गुस्सा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान इसी गुस्से को धार्मिक उन्माद में बदलने का काम कर रहा है। हजारों अफ्रीकी युवाओं को ऑनलाइन ब्रेस वॉश कर भर्ती किया जा रहा है। यह वही मॉडल है जो ISIS ने सीरिया और इराक में इस्तेमाल किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे पाकिस्तान के सुपरवाइज्ड नेटवर्क के तहत अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान अफ्रीका में खुफिया चौकियां भी बना रहा है। ये चौकियां कभी मस्जिद के नाम पर, कभी कम्युनिटी सेंटर के नाम पर और कभी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर खड़ी की जाती है। इन जगहों से स्थानीय नेताओं को प्रभावित किया जाता है, सूचना जुटाई जाती है और भविष्य के हमलों की योजना बनती है।
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अभी अभी पता चला है कि कुछ अफ्रीकी युद्धग्रस्त इलाकों में पाकिस्तानी नागरिक सलाहकार बनकर मौजूद हैं, जो असल में आतंकी ट्रेनर हैं। भारत के रणनीतिक हलकों में इस नए अफ्रीकी मोर्चे को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत ने अफ्रीका में भारी निवेश किया है। सौर ऊर्जा, रक्षा, IT और मेडिकल क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान का नेटवर्क वहां मजबूत हुआ तो यह निवेश सीधे खतरे में पड़ सकते हैं। साथ ही समुद्री व्यापारिक रूट पर दबाव बनाकर पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी दबाव डाल सकेगा। यह रणनीति भारत के इंडो पैसिफिक विजन के लिए भी खतरा है। इस सबके बीच पाकिस्तान की घरेलू राजनीति भी इस प्रोजेक्ट को हवा देती है। अपनी जनता को इस्लाम के रक्षक की छवि दिखाने और सेना को और शक्तिशाली साबित करने के लिए पाकिस्तान के नेता इस अफ्रीकी प्लान को गुप्त रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे उन्हें दो फायदे हैं: अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए नया मैदान, और देश के भीतर सेना के प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए धार्मिक नैरेटिव। पश्चिमी देशों को यह समझना होगा कि अगर अफ्रीका में यह नेटवर्क बढ़ता रहा तो उसका असर यूरोप की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। अफ्रीका से शरणार्थियों की नई लहर उठेगी, आतंकवाद यूरोपीय शहरों में फिर से हमला करेगा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों से निकलकर यह नेटवर्क एक दिन एशिया, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका तक असर डालेगा। यह वही पैटर्न है जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया। पाकिस्तान की रणनीति का अगला पड़ाव अफ्रीका है और वहां से पूरी दुनिया। यही वह खुलासा है जो इस वीडियो को बाकी सब खबरों से अलग करता है। आप सिर्फ आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि उस अदृश्य जाल को भी देखेंगे जो महाद्वीप दर महाद्वीप फैलता जा रहा है। अफ्रीका अब सिर्फ एक महाद्वीप नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नई रणनीतिक प्रयोगशाला बन गया है। अगर दुनिया ने समय रहते इसे नहीं समझा तो अगली वैश्विक जंग का मैदान यहीं तैयार होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।